उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपने जो पुराने सबक थे उन्हें अच्छे से समझ लिया है और आप यहाँ तक समझने के बाद पहुंचे हैं। तो आज का जो अल्फाबेट हमारे पास है, आज का जो लेटर हमारे पास है, उसे हम मीम कहते हैं। मीम यानी म की आवाज देता है। ये म की आवाज देगा। मीम। मीम लिखने का तरीका मैंने पहले एक सेशन में बताया था, लेकिन आपको फिर बताता हूँ। आपको प्रिंटेड में अक्सर मीम इस तरीके से लिखा दिखाई देगा और हैंड रिटन में इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये दोनों तरीके बताता हूँ और आपने क्या करना है ये मैं समझाता हूँ। प्रिंटेड में करीब करीब इस तरीके से ऐसा गोला बनाकर आपको ऐसा दिखाई देगा। ये भी आपको समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको नहीं समझेगा तो आप प्रिंटेड पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि प्रिंटेड में आपको अक्सर ऐसा दिखेगा जो कि कभी कभी आपको कंफ्यूज करेगा। लेकिन हैंड आपने कैसा लिखना है ये तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप एक ऐसा गोला या ट्रायंगल बनाएं और उसको इस तरीके से नीचे डालें। ये इस तरीके से बनाएं और इस तरीके से नीचे ले आए। तो ये यहाँ से हाथ की मूवमेंट आप देखें ऐसा। इस तरीके से आप मीम लिखेंगे। ये बहुत सुंदर तरीके से यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको गलत नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए। इसके बाद इसकी आधी शक्ल, चूंकि मीम अपने बाद में आने वाले अक्षर के साथ जुड़ता है, इसलिए इसकी आधी शक्ल हमें समझना होगा। तो इसकी आधी शक्ल बनानी थोड़ी अजीब सी है, थोड़ा विचित्र है। लेकिन आप जो तरीके से मैं समझा रहा हूं उसे ही ध्यान से समझें, सुने और अपनी नोटबुक में नोट करें ताकि गलती ना हो। तो हम इसको छोड़ रहे हैं, इसको अपना रहे हैं और इसको अपनाते हुए इसकी आधी शक्ल कैसे बनानी है अब हम इसके बारे में सीखेंगे। एग्जाम्पल्स भी साथ साथ लिए चलूंगा और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से हमें बनानी है। तो ये देखिए, हमने ये तय किया है हम ऐसा या फिर ये गोलाकार बना दीजिए, ऐसा करके हम मीम लिखेंगे। तो मीम हमने यदि ऐसा लिखा, तो अब इसको आधा बनाने के लिए हम क्या करेंगे। ये अब ये ध्यान से देखिए, ये उल्टा रिंग बनाइए, आप उल्टा गोला बनाएं और इसको इस तरीके से अगले लेटर से जोड़ दें। तो आधी शक्ल, ये पूरी शक्ल ऐसी है, लेकिन आधी शक्ल जो है ये उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज हाथ चलाएं और इस तरीके से इसके आगे जो है अगला लेटर आपका जुड़ेगा। थोड़ा सा मैंने कहा कि थोड़ा सा अजीब सा दिखाई देगा, लेकिन ये सबसे सही तरीका है। और कई तरीके हो सकते हैं किताबों में दिखाए जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे। जस्ट फॉलो माय एग्जांपल जो मैं कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज चलाकर ऐसा। लेकिन जब आप पूरी शक्ल लिखेंगे तो उसको क्लॉकवाइज चला के करना है। आप इसे समझ लें बार बार ताकि गलती ना हो। एक बार समझ में आ जाएगा अच्छे से तो उसके बाद में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। परेशानी होगी तो कमेंट सेक्शन में डालें, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो अब हम पढ़ने की कोशिश करें। ये देखिए, ये मीम ये इस तरीके से लिखा, इसके आगे अलिफ जुड़ा और ये आगे ते जुड़ गया। तो ये हो गया मात। मात अब आसानी से आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, माता। ये म है, अगर आप चाहते हैं तो जबर लगाए। ये ट है, टे। आप इसको नुक्तों से, आप इसको इसको ये जो बी का निशान है इससे पहचान रहे हैं। डिजाइन थोड़ा सा बदल गया है यहाँ पे, लेकिन बी के निशान से आप आसानी से पहचान ले रहे हैं कि ये ट है और ये र है। सो मटर। ठीक है। म। अब ये देखिए च से कैसा जुड़ेगा। आपने ऐसा मीम लिखा, इसके आगे च जोड़ना सीधा नहीं है, तो हम च को इस तरीके से लेकर हम ऐसे जोड़ देते हैं और ये चा हुआ और ये नून हो गया। तो ये इसके नीचे हमने 3 नुक्ते लगा दिए, तो मचान बन गया ये। ठीक है। तो आप इसको च को जोड़ने का तरीका थोड़ा चे, जीम चे हे खे को जोड़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो उसे ध्यान रखना होता है। तो ये मीम लिखा, च लिखा, अलिफ लिखा, नून लिखा, मचान हुआ। आप पढ़ लीजिए, म ह ल महल। महल लिखा हुआ है। अब ये पढ़िए, म द और द। मैंने कहा था जब द जुड़कर आता है तो रे के समान हो जाता है। द जब अलग से आता है तो अपने ओरिजिनल शक्ल में आ जाता है। तो म इस तरीके से ये और ये द और ये दो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो ये मदद। मदद मराठी में हम मदद कहते हैं, हिंदी और उर्दू में मदद होता है। म द, द के बाद हाथ उठाया, अलिफ,
रे और ई, मदारी। आसान है, एक बार आपको समझ में आ गया स्ट्रक्चर तो बहुत आसान है। म, ज, अलिफ और ज, तो ये इसके नीचे जेर लगाया, मिजाज, तो वो मिजाज नहीं होता, मिजाज नहीं होता, मिजाज होता है। आप सही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे तो सही तरीके से स्पेलिंग भी लिखी जाएगी। इसे ध्यान से लिखिए, मिजाज। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। हिंदी में हम कहते हैं कि इस शब्द के मायने क्या हैं, और हम ये कहते हैं कि ये उर्दू का शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं मायने। वो मायने नहीं होता, वो मानी होता है। मीम है, मीम के बाद ये ऐन है, ये नून है और ये ई है, मानी। तो माने या मानी ऐसा कहा जाता है, मानी या माने। तो ये माने लिखा, मानी लिखा हुआ है, ठीक है। अब तो ये तमाम शब्द आप पढ़ ही पा रहे हैं। ये क्या लिखा है, तमाम। त है, ये देखिए, त लिखा, उसके आगे हमने मीम जोड़ा, उसके अलिफ जोड़ा और उसके आगे मीम को अलग से लिखा, तो ये तमाम हो गया। आपका काम तमाम हो गया, ठीक है। तो ये हमने तमाम लिख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, बीमार, ये इसके नीचे आप निशान लगाना चाहे लगाइए। तो ये बीमार, आसान है। अब ये दो शब्द पर मैं आप तवज्जो चाहूंगा। ये देखिए, ये ऐन, अलिफ और मीम, तो आप इसे आम पढ़ लेंगे। और ये है अलिफ मद और मीम, तो इसे भी आप आम पढ़ लेंगे। तो ये दोनों आम लिखा हुआ है, लेकिन दोनों की आम में मीनिंग में फर्क है। तो दोनों की एक ही स्पेलिंग है, लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग हैं। ये आम जो है, जो आप खाना पसंद करते हैं, ये वो आम है, मैंगो है। हमारी अपनी संस्कृति से आया हुआ शब्द है, इसलिए सादा लिखा गया है, तो ये आम है। सो मैंगो इज, ये आम। और आम जो है, जो आम और खास, जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं एक दूसरे से, यानी कि जनरल या साधारण या के लिए आम का इस्तेमाल करते हैं। ये आम रास्ता नहीं है। जब हम कहते हैं ये आम रास्ता नहीं है, तो वो आम के पेड़ की बात नहीं हो रही है। ये जनरल रोड नहीं है या साधारण सर्वसाधारण के लिए नहीं है, ये हम कहना चाहते हैं। तो ये आम हुआ, ये भी आम हुआ, बोलने का तरीका एक ही हुआ, स्पेलिंग अलग हो गई। यदि आप अच्छी उर्दू जानते हैं और इसके बदले इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको घूर के देखा जाएगा। और आप गलतियां करेंगे एज अ न्यू स्टूडेंट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना समझेंगे उतनी जबान में शुद्धता आएगी, और जितनी शुद्ध जबान होगी उतनी खूबसूरती आएगी, और उतना आपको भी मजा आएगा, लुत्फ आएगा, आनंद आएगा। तो आज का सेशन बस इतना ही। पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। होमवर्क के लिए मैं आपको ये दो सेंटेंसेस दे रहा हूं। एक पहला एक सेंटेंस है, और दूसरा जो मैं हर क्लास में बोर्ड के ऊपर टॉप पर लिखता हूं हमेशा, लेकिन आज इसके माने आपको खुल सकते हैं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। और ये एक फुल सेंटेंस है, सेंटेंस है तो आखिर में मैं फुल स्टॉप भी लगा देता हूं। आप ये दोनों करिए, और कल के सेशन में, अगले सेशन में हम इनका सही जवाब आपके साथ कंफर्म करेंगे। शुक्रिया।